मुल्ला मदनी होश में आओ, मुल्ला मदनी होश में आओ, मुल्ला मदनी होश में आओ। सर एक बात बताइए, आप सर एक बात बताइए कि क्या हिंदू लोग सिर्फ बीजेपी में ही हैं? सर एक क्वेश्चन, कांग्रेस में भी जैसे दूसरी पार्टी में भी है, आप सिर्फ बीजेपी को प्रमोट? मदनी कांग्रेस का सांसद रहा है, मदनी कांग्रेस राज्यसभा सांसद रहा है। ये वही मदनी है जिसने नुपुर के मैटर के ऊपर अरब कंट्रियों को हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया था। ये यहाँ खा करके और यहाँ की ही बगावत करते हैं और इस्लाम में जाकर के कंट्रियों में हमारे देश का मान और सम्मान नीचा करते हैं। यहाँ खाते हैं और यहाँ ही गुराते हैं। ये हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। हम मनमोहन सिंह की बात भी कर रहे हैं, जिन्होंने लाल किले से खड़ा होकर के कहा था जितनी सरकारी सुविधाएं हैं उनके ऊपर पहला हक मुसलमानों का है। वही प्रधानमंत्री थे, ये भी प्रधानमंत्री हैं। ये वही बात आती है, ये लोग संविधान को यहाँ पर नहीं मानना चाहते। ये संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। साहबानो प्रकरण में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था साहबानों के हक में, इन्होंने उस वक्त की सरकार को प्रेशराइज करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था। और जब अभी भारत सरकार ने सीए लागू किया कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हिंदू सिख लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, अगर वो आते नागरिकता मिलेगी। इन लोगों ने साइन बाग किया, इन लोगों ने दिल्ली में दंगा करवाया। और जब जब भी कोई बात होती है ये लोग शरीयत को आगे ले आते हैं। आज समान नागरिक आचार संहिता की बात हो रही है। हम 80% हिंदू ये चाहते हैं कि देश में समान नागरिक आचार संहिता कानून लागू हो। 80% के जो अधिकार हैं वो भी बराबर कर दो, मगर ये 20% होकर भी उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक ही एजेंडा है कि हमारी शरीयत चले, जमात उल्लाह जो चाहता है वो करें या इनका वक्फ बोर्ड करे। ये देश के संविधान को यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है और बार बार संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। मगर अब समय आ गया है कि देश चलेगा संविधान से, किसी शरीयत के कहने से, किसी मुल्ला के कहने से ये देश चलने वाला नहीं है। आप सब देखेंगे कि थोड़े दिन में मदनी जेल में मिलेंगे। ठीक है। जय भगवान गोयल जी लगातार सनातन पर आक्रामक रुख अपनाते हैं, तरीके प्रोपेगेंडे करके। अभी मदनी जो है, दोनों चाचा और भतीजा दोनों व्यक्तियों ने, अरशद मदनी ने और महमूद मदनी ने एक विवादास्पद बयान दिया है। उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जो खेल खुलेआम दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में मुल्ला मौलवियों इकट्ठे करके ये मदनी चाचा भतीजा कर रहे हैं, इनके जो चेहरे के ऊपर से जो नकाब था उतर गया है। हम बरसों से कहते आ रहे हैं कि कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है। लूटो, मारो, काटो, उनकी संपत्ति पे कब्जा करो, उनकी बहन बेटियों को लूटो, ऐसा करना तुम्हें तुम्हारे खुदा का आदेश है। अभी जो ये प्रोग्राम चल रहा था उसमें मुसलमान हिंदू की भाईचारे की बात की जा रही थी और वहाँ पर हमारे कुछ संत भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो उस कारण से वहाँ पहुँच गए। संतों को बिठा करके, बुला करके ये कहना कि ना राम हुए, ना कृष्ण हुए, ना ब्रह्मा हुए, ना महेश हुए, सिर्फ इस्लाम ही हुआ है और इस्लाम से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, तो खुल्लम खुल्ला ये करोड़ों सनातन को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का खुला खुला अपमान है। जो लोग खुलेआम हमारे सनातन का अपमान कर रहे हैं, जो लोग खुलेआम आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, सीए का विरोध कर रहे हैं, एनसीआर का विरोध कर रहे हैं, वो लोग आज पूरे देश के हिंदुओं को भड़का करके, उनकी भावनाएं भड़का करके देश में हिंदू मुस्लिम राइट करवाना चाहते हैं। जो नए तरह का इतिहास लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है, क्योंकि परसेप्शन पे ही दुनिया चलती है। अब ये नया परसेप्शन बनाया जा रहा है कि इस्लाम की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरा संसार जानता है कि इस्लाम मात्र 1400 वर्ष पूर्व का इस्लाम है। अगर पहले का इस्लाम है तो ये मुल्ला मौलवी बताएं कि मोहम्मद साहब से पहले इनके कौन पीर पैगंबर थे। और हमारे प्रभु राम
लगभग 17 लाख साल पहले हुए। मन्नू जी उससे पहले हुए। सृष्टि का निर्माण जब हुआ था तो आज ये लोग हमारे ग्रंथों को, हमारी सनातन संस्कृति को गलत बता करके लोगों को पथभ्रष्ट करने का जहां एक और काम कर रहे हैं, वही खुलेआम देश के लोगों को भड़काने का भी काम कर रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम अगर एक थे तो भाई 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को 90 में रातों रात कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा था। ये लोग कहाँ थे? एक बयान और बहुत सनसनीखेज जो बात ना गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, इतने ऐसे हमारे महानायक हुए हैं जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ी, बलिदान दिए। गुरु गोविंद के तो 4 बच्चों को इन्होंने जिंदा भी चलवाया और बलिदान भी दिए। आज जो लोग बात कर रहे हैं ये जानबूझ करके ऐसा वातावरण बना रहे हैं। नुपुर शर्मा के मैटर पे यही मदनी थे जिन्होंने अरब कंट्री को भड़का करके हमारे देश के खिलाफ माहौल बनाने का साजिश रची थी। मुझे लग गई कि ओम और अल्लाह एक है। क्या सारा मुस्लिम समाज ये कहेगा आगे बढ़कर? क्या पूछना चाहिए सारे सेकुलर लोगों को, क्या मुस्लिम समाज ओम और अल्लाह को समान रख सकता है? देखिए, अगर ओम और अल्लाह एक है तो भाई क्यों हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है? मातर मोहम्मद साहब पे छोटी सी टिप्पणी करने से सर तन से जुदा कर दिए गए। अगर वो एक है तो ऐसा क्यों होता है? और क्यों इतने मंदिर तोड़े गए? क्यों लाखों लोगों को जजिया कर लगाया गया? क्यों लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा गया? ये जो मोहम्मद गोरी, बाबर, औरंगजेब, अकबर, ये सारे कौन लोग थे? सारे लुटेरे थे। इन्होंने आकर के हमारे देश के सनातन के ऊपर अटैक किए हैं, हमारे मंदिर तोड़े हैं। और इस वक्त जो ये लोग करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश को तोड़ने की साजिश की मुझे बू आ रही है। ये लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए जो बरसों बरसों प्राचीन हमारा इतिहास है उसको भी झुटलाने की और हमारे खुलेआम हमारे देवी देवताओं का जो अपमान करने की खुलेआम ये मंचों से लाखों की हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे करके कर रहे हैं। मुझे लगता है देश का हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम गृह मंत्री से, राज्यपाल से, पुलिस कमिश्नर से ज्ञापन दे करके ये मांग करने आए हैं कि ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को, संविधान विरोधियों को, जिन्होंने सीए के नाम के ऊपर शाहीन बाग बनाया, जिन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए, जो आए दिन कोई ना कोई बहाना हिंदुस्तान के मान और सम्मान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को तत्काल रसूखा लगा के, एनएसए लगा के, राष्ट्रद्रोह लगा के गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं तो ये लोग किसी न किसी बहाने से देश का जो माहौल है उसे खराब कर सकते हैं, देश में दंगे करवा सकते हैं।